बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MD CAT जर्नी चैनल। सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ का ओरिएंटेशन लेक्चर कल अपलोड हो चुका है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपके साथ 100 डेज़ का जो सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज प्लान होगा, रियलिस्टिक टाइम टेबल, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग मेरे लेक्चर्स भी अपलोड होंगे। सो ये जो मैंने प्लान डिज़ाइन किया है ये फ्रेशर और रिपीटर दोनों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है और फ्रेशर और रिपीटर दोनों ईजिली इसे फॉलो कर सकते हैं। और अभी का जो टाइम है उसमें आप इतना कर लें तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। बीच में मेंटी क्विज भी हैं, प्रैक्टिस के लिए आपके सेशन भी हैं और साथ साथ लेक्चर्स भी हैं। और जो इसके लिए जो सिलेबस फॉलो किया गया है वो PMDC 2024 का सिलेबस फॉलो किया है। मीन्स के चैप्टर हम वो सारे कवर करेंगे, लेकिन जो टॉपिक्स होंगे हम टॉपिक्स तमाम के तमाम उन चैप्टर्स के कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अब जो बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश जिसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने डेज़ में डिवाइड किया है, उनके पार्ट बनाए हैं और जो पार्ट हैं वो उनके चैप्टर के डिफ़िकल्टी लेवल और उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हुए मैंने पार्ट्स बनाए। जैसे जो लेंथी चैप्टर हैं उनको मैंने 6 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में भी डिवाइड किया और जो शॉर्ट चैप्टर हैं उनको मैंने 2 से 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, ठीक है। सो सबसे पहले अब मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, इसका मैं PDF भी इंशाल्लाह आज या कल तक जो अपलोड कर दूँगी ताकि आप वो भी फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 100 डेज़ का प्लान है, ठीक है। 101 डेज़ या इतने का ये है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 21 अक्टूबर को, ठीक है, केमिस्ट्री का आपका होगा लेक्चर अपलोड हो जाएगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे नोमेनक्लेचर है वो सारा इस लेक्चर के अंदर होगा। अब जो सिलेबस है ना, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स होने वो मैंने इधर मैंशन नहीं किया क्योंकि वो ऐसे बहुत ज़्यादा ये लेंथी टाइम टेबल हो जाना था, ठीक है। जो टॉपिक्स होंगे वो जिस दिन हमारा जो जैसे आपको ये देख के पता चल जाएगा, आपने PDF से देख लेना है कि आज केमिस्ट्री का हमारा इस चैप्टर का लेक्चर होना है, ठीक है। सो सुबह सुबह जो है ना मैं वो एक पोस्ट शेयर कर दिया करूँगी जिस पर जो जो टॉपिक्स हमने कवर करने होंगे ना वो भी साथ आपको मेंशन होंगे। फिर हम ट्यूसडे को करेंगे बायोलॉजी, स्पोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 1 यानी बोन्स वाला कवर कर लेंगे, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक और फिर इंग्लिश का सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर करेंगे। यानी वो स्टूडेंट जिनके अगर ग्रामर के बेसिक्स भी हमने जो मैंने ये पार्ट्स बनाए ना, ये मैंने बेसिक्स से एडवांस तक बनाए। जैसे बेसिक ऑफ ग्रामर पार्ट 1 है ना, इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक करेंगे, बेसिक से फिर हम एडवांस तक जाते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 और फिर बायो का भी स्पोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 और इंग्लिश का बेसिक्स ऑफ ग्रामर प्रैक्टिस। अब एक दिन ये देखें प्रैक्टिस का क्या है, एक दिन जैसे कि हम उसको सारा लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट डे पर जैसे ये प्रैक्टिस वाला ना इसके अंदर जो पास्ट पेपर्स में जितने भी MCQs आए हुए होंगे और जो भी प्रैक्टिस के 100 या फिर 50-60 इतने MCQs मैं आपके साथ लाइव आकर जो प्रैक्टिस वाले जो है ना लेक्चर वो लाइव हुआ करेंगे ताकि मैं आपके साथ लाइव जो डिस्कशन किया करूँगी MCQs की, आप लाइव आंसर दिया करेंगे, ठीक है। और फिर लाइव ही उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे और डिस्कशन भी किया करेंगे, ठीक है। फिर देखें केमिस्ट्री का पास्ट पेपर एनालिसिस फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पार्ट 3 क्या है, इसके अंदर हमने अब जो पास्ट पेपर जितने भी पास्ट पेपर्स होंगे डिफरेंट प्रोविंसेस के उन सब के हमने मैं MCQ सारे इकट्ठे करके आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी। बायो का भी इसी तरह होगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे शुरू हो जाएगा इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा नाउन स्टार्ट होगा। अब मैंने इंग्लिश को जो है ना बिल्कुल एक तरतीब में चलाया है ताकि बेसिक्स भी कवर हों। ये जो लेक्चर्स होंगे ये आपको आपकी सेकेंड ईयर में भी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो सिलेबस अरेंज किया ना वो फर्स्ट सेकेंड ईयर को कंप्लीट किया फिर फर्स्ट ईयर को, इसलिए क्योंकि जो फ्रेशर हैं उनको भी आसानी हो ताकि ये जब आप MD CAT के लिए लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो FSC पार्ट 2 है ना उसका लिए भी तैयारी होती जाएगी, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, इसी तरह फिर केमिस्ट्री में पार्ट 1 हम करेंगे अल्केन, बायो के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक दिन हमने उसका लेक्चर लिया, नेक्स्ट डे हमने क्या करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी स्टार्टिंग में जो है ना मैंने एक दिन में एक लेक्चर रखा है
ये इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट अभी, क्योंकि आप ज़्यादातर जो रिपीटर होंगे वो भी एफएससी इम्प्रूव कर रहे होंगे और फ्रेशर भी जो है एफएससी पार्ट 2 में होंगे। सो इसलिए अगर आप डेली बेस पर सिर्फ एक चैप्टर कवर करें ना, मतलब एक सब्जेक्ट कर लें, उसका लेक्चर लें, तो आपके लिए अभी के लिए मोर देन इनफ है। आगे जाकर जब और अभी आप क्योंकि एमडी कैट में एंटर हो रहा है ना, तो अभी आपको उसको समझने में भी टाइम लगेगा, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने काम थोड़ा रखा है। आगे जाकर फिर मैं एक दिन के अंदर 2 लेक्चर्स कर दूंगी, ठीक है। ये पूरा मैंने प्लान अरेंज किया हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह से आप देख सकते हैं इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच में फिर आर्टिकल शुरू हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए इनको मैंने एक एक दिन दिया है, ठीक है। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1, और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं जब जब ये कंप्लीट होते जा रहे हैं, साथ ही साथ फिर हम उससे जिस दिन मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक पढ़ा हमने, उसको तैयार किया, जैसे हाइड्रोकार्बन वाला फुल चैप्टर हो गया, उससे ही नेक्स्ट डे जब केमिस्ट्री की बारी होगी तो हम क्या कर रहे हैं, उस चैप्टर के जितने भी पास पेपर्स, वो केपीके का हो गया, यूएचएस का हो गया, ठीक है, नम्स वगैरह जितने भी पास पेपर्स हैं ना डिफरेंट प्रोविंसेस के, उन सब के एमसीक्यूज़ को इकट्ठा करके लाइव डिस्कशन हुआ करेगी, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं फिजिक्स का फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन, ये सारा आपके सामने नज़र आ रहा है। अब ये सारा मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही क्योंकि ऐसे ये 100 डेज़ का प्लान है, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखते जाएं। अब देखें टेंसेज जो है ना वो थोड़ा वास्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ लाई हूँ, ठीक है। सो ये देखें इसी तरह से करके हमने पहले क्या करना है, जो पार्ट 1 है उसको कंप्लीट करना है। बीच बीच में जो है आपको पास पेपर्स एनालिसिस भी नज़र आ रहे होंगे जब जब जौन से टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं। अब वेरिएशन इन जेनेटिक्स एक लेंथी चैप्टर है बायो का, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये एफएससी में सही से प्रिपेयर नहीं करवाया जाता, इसलिए और डिफ़िकल्टी भी होती है स्टूडेंट को इसी चैप्टर में। तो इस चैप्टर को वेरिएशन इन जेनेटिक को मैंने 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि ईजी करके आपको पहले ईजी से एडवांस तक लेके जाऊंगी और बहुत ही इजी वे में आपको सारा चैप्टर्स कवर करवा दूंगी, ठीक है। अब देखें 15 दिसंबर से तकरीबन आपका हाफ सेशन हो जाएगा, जब तक आप एमडी कैट को समझ चुके होंगे। तो फिर आपके जो लेक्चर्स होंगे, क्योंकि 100 डेज़ में हमने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग वाला जो फेज़ है उसको कवर भी करना है, ठीक है, क्योंकि आगे फिर हमने प्रैक्टिस फेज़ भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए अब क्या होगा, अब आपको पढ़ने की आदत हो चुकी होगी, तो अब हमने एक दिन में 2 चैप्टर कर दिया, ठीक है। और इंग्लिश के सिलेबस तकरीबन जितने भी टॉपिक्स थे हमारे कवर हो गए यहाँ तक, अभी आगे हैं, ठीक है। तो फिर जो है फिर आगे से इंग्लिश के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, फिर हम जौन सा सिलेबस रहता होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, तो इसलिए पहले जो इसका पार्ट 1 है उसमें हम बेसिक करेंगे, पार्ट 2 में एडवांस, और फिर पार्ट 3 के अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से एमसीक्यूज़, ठीक है। इसी तरह ये देख लें पार्ट 2 जो है कंप्लीट होता जा रहा है, तो फिर पार्ट 1 फर्स्ट ईयर जो उसके शुरू हो रहे हैं टॉपिक्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने हर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसको मैंने एक दिन में आपको चैप्टर करवा दियो, क्योंकि ये बेसिक मैंने आपको करवाना है, इसलिए आराम आराम से मैंने 3 से 4 दिन में हर चैप्टर को डिवाइड किया ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपका हर कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का क्लियर होता जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो, ठीक है, स्टार्ट हो गई आगे। अब क्योंकि इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कवर हो गए, तो फिर अब हमने क्या किया, क्योंकि बायो का सिलेबस ज़्यादा है तो इसलिए बायो को हमने डेली बेसिस पर कर दिया, और एक दिन फिज़िक्स एक दिन केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो हमारा एक चैप्टर है ना फिज़िक्स का वेव्स वाला, ठीक है, वो बहुत ही लेंथी चैप्टर है और स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट भी लगता है, तो उसको मैंने 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है बायो का, जिस पर तकरीबन बहुत सा लेंथी है और ज़्यादातर स्टूडेंट पार्ट 2 में इसे छोड़ देते हैं, तो उसमें मैंने तकरीबन 7 जो हैं इसके पार्ट्स बनाए हैं। और ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर है, इसलिए उस पर भी मैंने 4 से 5 जो है पार्ट्स बनाए हैं। और केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग लेंथी चैप्टर है, तो उसको मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। सो ये देख सकते हैं, ये मैंने अभी डिटेल में आपको बोल के नहीं बताया क्योंकि ऐसे बहुत लंबी हो जाती वीडियो। सो ये आपके साथ वैसे मैंने एक सारा जो है आपके साथ शेयर कर दिया है और काफ़ी हद तक आपको समझा भी दिया है कि इसमें जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसका क्या मतलब है। बीच में मेंटी क्विज भी ऐड हुए हुए हैं 3 से 4, ठीक है, वो भी होगा।
सो ये इंशाल्लाह कल तक जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगी इसका PDF, और जो है यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।